अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीरा खान। तो चलते वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल हिंदी में है हु इज़ रियल फाइटर फ्यूज़न वर्सेस विक्रांत। स्टार्ट करते हैं वीडियो। भारतीय आईएनएस विक्रांत या चीन का फुजियान, कौन है ज्यादा पावरफुल? एक समुद्र का राजा है तो दूसरा है दुनिया का सबसे एडवांस सुपर कैरियर। एक बिखेर रहा है मेड इन इंडिया का जलवा तो दूसरा दे रहा है चाइनीज माल की गारंटी। फुजियान अगर चैलेंज है तो विक्रांत उसका उत्तर। एक लिख रहा है सक्सेस की कहानी तो दूसरा जमा रहा है अपनी ताकत की धौंस। एक चीता है तो दूसरा बाज। लेकिन इस दौड़ में कौन है किससे आगे, कौन है कितना खतरनाक? फुजियान का बनेगा दबदबा या विक्रांत की कायम रहेगी धार? आखिर किसे मिलेगी समुद्र की बादशाहत? डिटेल से जानेंगे, बने रहिए एंड तक हमारे साथ। देखिए, पहले जमीन, फिर हवा और अब पानी में अपना दबदबा जमाने को लेकर वर्ल्ड की पावरफुल कंट्रीज में होड़ मची है। एक तरफ जहां भारत समुद्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, वहीं पड़ोसी देश चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान लॉन्च करके ये साबित कर दिया है साहब कि वो किसी से पीछे नहीं है। हालांकि ये चीन का पहला ऐसा कैरियर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट से लेस है। इस चाइनीज वॉरशिप ने न सिर्फ अमेरिकी नेवी की गेराल्ड एयरफोर्स को चैलेंज किया है, बल्कि भारत को भी ये दिखाने की कोशिश की है कि वो समुद्र में कहां एग्जिस्ट करता है। इन सबको देखते हुए फॉर्मर नेवी चीफ एडमायरल अरुण प्रकाश ने एक प्रपोजल दिया है कि भारत को भी फ्रांस की हेल्प से नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेना चाहिए। इसे लेकर फ्रांस की कंपनीज ने काम करना शुरू कर दिया है और अब वो टाइम आ चुका है साहब कि जब भारत भी इसमें इन्वॉल्व हो। फ्रांस पहले से ही फाइटर जेट इंजन बनाने में इंडिया की हेल्प कर रहा है, वहीं ये देश इंडियन नेवी के लिए राफेल फाइटर जेट भी प्रोवाइड करता है। ऐसे में फ्रांस के साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन सुपर कैरियर वॉरशिप बनाना एक लॉजिकल स्टेप होगा। लेकिन फॉर्मर नेवी चीफ के प्रपोजल और चीन के इस कदम के बाद कई सवाल उठने लगे कि क्या सच में फुजियान वर्ल्ड का सबसे ताकतवर वॉरशिप है? अगर हाँ, तो भारत चीन की इस खतरनाक ताकत का मुकाबला कैसे कर सकता है? क्योंकि भारतीय नौसेना के बेड़े में अभी 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बने या ना बने, इसको लेकर अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं किया गया। तो क्या सच में भारत को इससे डरने की जरूरत है? इस बात को प्रूव करने के लिए हमें इंडिया के पॉपुलर कैरियर आईएनएस विक्रांत और चाइना के फुजियान के बारे में डिटेल से जानना पड़ेगा कि कौन कितना पावरफुल है। लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर या वॉरशिप होता क्या है। तो आपको बता दूं कि एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में चलता फिरता एयरपोर्ट होता है। अलग अलग तरीके के प्लेन्स इस शिप के डेक पर उतर सकते हैं, उड़ सकते हैं, फ्यूल भर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस पर प्लेन्स को हथियारों से लेस किया जा सकता है। इससे समुद्र में काफी दूर तक एयर कैपेबिलिटी को मेंटेन किया जा सकता है। इतना ही नहीं, दुश्मन के इलाके में नेवल ब्लॉकेज लगाने में भी कैरियर शिप काफी हेल्पफुल है। 1971 के युद्ध में भारत ने आईएनएस विक्रांत के जरिए बंगाल की खाड़ी में नेवल ब्लॉकेज लगाया था। एक्चुअली एक ऐसा वॉरशिप होता है जहां से प्लेन्स को ऑपरेट किया जा सकता है। इसका यूज बेसिकली किसी देश की नेवी वॉर से जुड़े कामों के लिए करती है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिहाज से वॉरशिप काफी इंपॉर्टेंट होती है और भारत में ये जगह आईएनएस विक्रांत की है। 22,000 करोड़ वो अमाउंट है जो आईएनएस विक्रांत को बनाने में खर्च की गई है। अच्छी बात यह है कि इस पैसे का 80 से 85% हिस्सा इंडियन मार्केट में ही खर्च हुआ है। वहीं इसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली 40,000 लोगों को रोजगार दिया है। दरअसल विक्रांत को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया था। इसी पर्पज से विक्रांत का 70
फाइटर जेट एक गुलेल जैसे डोर की हेल्प से टेक ऑफ और लैंड करेंगे। दरअसल इस वॉरशिप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम और एडवांस अरेस्टिंग गियर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जो इसे और भी खास बना देते हैं। इन टेक्निक से एक जगह पर खड़े किसी भी फाइटर जेट को गुलेल की तरह तेज अटैक से उड़ाया जा सकता है। साथ ही हवा में उड़ रहे प्लेन को बिना किसी झटके के अचानक रोका भी जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम और एडवांस अरेस्टिंग गियर टेक्नोलॉजी अभी तक केवल अमेरिका के पास ही थी और इसका यूज गेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर में ही किया गया था। लेकिन अब ये टेक्निक्स चीन के फुजियान के पास भी है। वहीं कैटापॉल्ट्स की वजह से फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 60 से 70 फाइटर्स जेट को ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा कैटापॉल्ट्स की हेल्प से फाइटर जेट्स ज्यादा फ्यूल और आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव के साथ भी इजीली उड़ान भर सकते हैं। इससे समुद्र में चीन की ताकत और बढ़ जाएगी। वहीं फुजियान में चीन ने अत्याधुनिक रडार्स भी लगाए हैं जो 500 किलोमीटर की दूरी तक के एरिया को स्कैन कर सकते हैं। इसमें फाइटर जेट्स के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 3-3 छोटे रनवे बनाए गए हैं। इस वॉरशिप पर सेल्फ डिफेंस हथियारों के लिए HQ-10 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और 30 mm के H/BJ-11 ऑटो कैनन लगे हैं। इसकी रडार सिस्टम रेक्टेंगुलर है, यानी लंबी दूरी से आने वाली मिसाइलों और फाइटर जेट्स को ट्रैक कर सकता है। साथ ही टारगेट लॉक कर सकता है। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि इस पर चीन अपने J-15B फाइटर जेट तैनात करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन फाइटर J-35 भी तैनात किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इस पर J-15D इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फाइटर जेट भी तैनात किया जा सकता है। वहीं चीन इस वॉरशिप पर KJ
कम से कम 60,000 टन के वॉरशिप्स के निर्माण के लिए रिएक्टर बनाना एक अलग खेल है। वहीं आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत दोनों डेक बेस्ड फाइटर्स को उड़ाने के लिए पुराने स्काई जंप टेक्निक का यूज करते हैं, जबकि नए एयरक्राफ्ट कैरियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम के साथ आ रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी लॉन्च स्पीड पर आसानी से कंट्रोल कर सकती है, यानी हैवी प्लेन्स के लिए परफेक्ट होते हैं। लिहाजा अगर भारत को फ्यूचर में चीन का मुकाबला करना है तो साहब भारत को न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना होगा। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। ये था आईएनएस विक्रांत और फ्यूजन। हाँ, फ्यूजन। फ्यूजन। अच्छा, जैसे अक्सर हम मूवीज देखते हैं कि हर कंट्री का कोई भी शख्स अपने मुल्क के लिए वीडियो बनाएगा तो वो तो उसमें अपनी तारीफें करते हैं ज़्यादातर लोग। लेकिन ये देखा है कि रियल जो है वो जो सच्चा है, जहाँ हकीकत है कि जहाँ पर हम कम हैं, जहाँ पर हमारी कैपेसिटी कम है, हमारे पास ताकत कम है, तो वो क्लियर बताते हैं। एक पहले भी खैर इस क्रम वीडियो देखी थी शायद, हाँ, जैसे सर की देखी थी तो खान सर की वीडियो देखकर आइडिया हुआ था कि ये एयरक्राफ्ट होता क्या है, उससे सारी नॉलेज मिली थी कि इस एयरक्राफ्ट की तो पूरी डिटेल वीडियो थी भाई। दूसरा ये है कि एक खबर थी कि जिसमें चाइना ने J-35 पाकिस्तान को दिए थे, तो वो भी बहुत एडवांस है, यानी उस लेवल के एयरक्राफ्ट इंडिया के पास नहीं है। तो उससे भी वीडियो बनाई थी मैं, मतलब प्रशांत धवन ने बनाई थी। तो जो सच है वो सच है, जो हकीकत है हकीकत है। तो इसमें भी चाइना का जो ये एयरक्राफ्ट है बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ, ये सिर्फ अमेरिका दे सकता है, अदरवाइज हाँ, अमेरिका की इसके पास कैपेसिटी है, चाइना की इंडिया के पास नहीं है। और ये देखें कि अगर इंडिया कह रहे हैं कि अगर इस कैपेसिटी के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कोशिश करेगा तो इसमें लग जाएंगे 7-8 साल। हाँ, 7 से और 7-8 सालों तक चाइना कहीं और पहुंच चुका होगा। ऐसा ही है, बिल्कुल। मतलब वो और अपनी कैपेसिटी बढ़ा चुका होगा। तो एक इंडिया को अगर इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने हैं तो वो और एडवांस लेवल का सोचे। आप फ्रांस से बोल रहे थे, फ्रांस से मिलकर उसके साथ हाँ, ये फ्रांस का और इंडिया का हथियारों के हवाले से बहुत अच्छा वो है, मतलब एक कोलैबोरेशन है। रशिया के साथ बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है। तो 2 इंडिया के पास है एयरक्राफ्ट और 3 चाइना के पास हो गए। पाकिस्तान के पास सिफर एयरक्राफ्ट है। और कह रहे हैं कि जो 1971 की वॉर थी उसमें भी इस एयरक्राफ्ट ने बहुत अहम किरदार है। ऐसा तो देखते हैं फ्यूचर आज इंडिया के क्या प्लान होते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होती है। दोबारा किसी और बड़ी सतह से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखे होगा कि